जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से बात शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मायरा व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ अपने देवर की सगाई का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आई होप आपको पार्ट 1 भी पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको पहला पार्ट कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया है और मेरे सभी घर वालों को भी अच्छा लगा है। तो यहाँ पर जो है भैया की इन लॉज फैमिली के साथ वीडियो शूट हुआ था, फ़ोटो वगैरह ली थी। उसके बाद आई थी मम्मी पापा की बारी, क्योंकि अब इसके बाद जो था फ़ोटो सेक्शन शुरू होने वाला था। एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन सभी रिलेटिव्स जो थे हमारे, उन सभी के साथ फ़ोटो क्लिक करने का टाइम था और सभी ने गिफ्ट्स वगैरह भी देनी थी इन दोनों को। तो एक एक करके सभी जो थे फ़ोटोज़ अब क्लिक करवाने वाले थे। तो वीडियो तो मैं आप सभी को पूरा ज़रूर वॉच करवाऊंगी और रिक्वेस्ट आपके साथ वही रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने किसी भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। यहाँ पर पूरी फैमिली जो है साथ में आकर जो है मेरी देवरानी को बड़ा सा टोकरा फ्रूट्स का दे रही हैं। यहाँ पर मायरा भी आ गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, हम लोग फ़ोटोज़ के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ये फैमिली गैदरिंग चल रही है अभी, तो यहाँ पर सभी फैमिली वाले ही हैं। तो हम लोग कहाँ हैं तो मैं आपको बता दूँ। इस समय मैं अपने बेटे को लेकर बैठी थी चेयर में, क्योंकि उसको नींद लगी थी तो मैं उसको सुला रही थी। सभी मुझे बोल रहे थे कि जाओ फ़ोटोज़ के लिए, मम्मी-पापा ने भी बोला था, बट स्वरित के सोने का टाइम था और वो किसी के पास बैठ भी नहीं रहा था, तो जिसके चलते फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप औरों को फ़ोटो लेने दीजिए, मैं और आप बाद में जाएँगे। तो फिर हस्बैंड ने कहा ठीक है, जब तक स्वरित सोया है तब तक बाकी सभी फ़ोटोज़ ले लेते हैं, सभी जाकर गिफ्ट वगैरह दे आते हैं, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। इसके चलते जो था कि हमारा दोनों का नंबर जो था सभी से लास्ट में लगा, क्योंकि स्वरित जब मैंने उसको अपनी चाची के पास या मम्मी जी के पास देने के लिए दिया था तो वो उसी टाइम उठ रहा था। तो उसको मुझे सुलाने में ही आधा घंटा लग गया था, तो उसकी अच्छी गहरी नींद जब हुई उसके बाद ही मैं फ्री हो पाई थी। तो हमारे सभी जो रिलेटिव्स ये सभी कपल्स के पास जा रहे थे फ़ोटोज़ के लिए और शगुन के लिफाफे जो भी होते गिफ्ट वगैरह वो भी दे रहे थे। लड़की वालों को तरफ से भी और लड़कों वालों की तरफ से भी सभी बारी टू बारी आ रहे थे। और इतना अच्छा टाइम था और इतना सुंदर सब कुछ माहौल जमा हुआ था कि सभी जो था इन दोनों की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे थे, सभी मेंबर्स हमारे भी और हमारे मेरे देवर के इन लॉज भी। और सभी की खुशी और सभी के फेस में जो अलग सा चमक थी वो आप सभी को देखने को मिल रही थी। तो ये सिर्फ दो लड़का या लड़की का ही आपस में मेल नहीं होता है, ये दो परिवारों का मेल होता है। ये दो फैमिलीज जो होती हैं वो अब एक हो चुकी हैं। जो भी सुख दुख है, जो भी आने वाला टाइम है, अब ये दो फैमिलियां साथ में निभाएंगी और ये लाइफ टाइम तक निभाना होता है रिश्ता, आगे चलकर भी। ये नहीं है कि यहीं तक है, जी नहीं। ये रिश्ता काफ़ी लंबा चलता है। जब तक हम लोग हैं तब तक, उसके बाद तक भी ये रिश्ता कायम रहता है। तो कहते हैं ना कि ये जोड़े जो होते हैं भगवान द्वारा बनाए जाते हैं। लोगों के चुनने से कुछ नहीं होता है, हमारे या आपके कहने से कुछ भी नहीं होता है। ये सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है। कौन किसका हस्बैंड, कौन किसकी वाइफ बनने वाला है, सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड होता है। सिर्फ टाइम लगता है उनको चुनने में। अदरवाइज तो जो मेड फॉर ईच अदर का कपल होता है वो भगवान ने पहले से ही बनाकर भेजा होता है, बस उसको मिलने में थोड़ा टाइम कई बार लग जाता है या फिर कई बार ही बहुत जल्दी भी मिल जाते हैं। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, दो परिवार एक हो चुके हैं। वैसे तो दिलों के मेल तो हो गए हैं, आज परिवारों के मेल भी दोनों तरफ से हो गए हैं। ये हमारे नाना नानी हैं दोनों, मेरी मम्मी के चाचा जी और चाची जी हैं, और ये नानी जी देखो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और नाना जी भी साथ में हैं। और मैं यहाँ पर आई थी नानी का दुपट्टा ठीक करने के लिए, क्योंकि उनका दुपट्टा जो था फोल्ड हो गया था। मेरी मम्मी का मायका आपको मैंने बताया था कि हमारे घर के ऊपर में ही, पास में ही है। तो हमारे ननिहाल के सभी आए हुए थे। ये हैं मेरे मासी जी के, मेरी बड़ी मासी जी के बेटा और बहू। और ये हम सभी, मतलब इन सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा बड़े भैया हैं हमारे। तो ये भी आए थे। स्पेशली हम सभी ने अपने अपने खास को बुलाया था। ये मेरे भैया के
फ्रेंड है विनय और उनकी वाइफ थी आए हुए, इनको भी बेचारों को बुलाया था तो वो भी आ गए थे। बड़े ही ज़्यादा क्यूट कपल है ये भी। इनकी मैरिज भी लास्ट ईयर ही हुई थी और अभी इस ईयर हमारे भैया की भी एंगेजमेंट हुई है और कुछ ही महीनों के बाद मैरिज भी होने को है। तो एंगेजमेंट का तो आप लोगों ने वीडियो देखा। अब कुछ ही महीनों में, 3-4 महीने नहीं या 4-5 महीने कहूँ मैं, उसके बाद जो है शादी भी होने वाली है। शादी का फंक्शन तो आप सभी को पता है, उसकी तैयारियां जो है कई महीनों से पहले से शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ भी जो आने वाले फंक्शंस हैं उसके लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी और जिसकी तैयारी की मैं सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपने बस कुछ नहीं करना है, आपने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और टच में रहना है। मैं अपनी घर की अपडेट्स और अपने फंक्शंस की अपडेट अपने सभी यूट्यूब फैमिली को टाइम टू टाइम देती रहती हूँ और आप सभी का सिर्फ मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे मामा जी और मामी हैं तो अपनी जो रिलेटिव्स हैं वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी देवरानी के तरफ से इतना ज़्यादा मुझे अभी पता नहीं है। जिनके बारे में पता है सिर्फ मैं वही बताऊंगी। ये देवरानी के मामा जी और मामी जी हैं, जिनके बारे में जानती हूँ सिर्फ उन्हीं के बारे में बता पाऊंगी। अदर जिनको मैं अभी नहीं जानती उनको शायद मैं नहीं बता पाऊंगी। तो ये है मेरी बड़ी भाभी और भाभी की बेटी हैं जो भी आए थे। मेरे भाई जो थे वो घर में नहीं थे, वो ड्यूटी के लिए गए हुए थे। तो भाभी और यही आए थे साथ में। तो मैं आपको बता रही थी कि दो फैमिली एक हो गई हैं। अब आज ये जो था एक सेरेमनी का फंक्शन ही नहीं था, दो परिवारों को एक करने का फंक्शन था। अब जो मैरिज है उसकी भी तैयारियां शुरू होने वाली हैं। काफ़ी फंक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे। पहले 4-5 दिनों की शादी रखो आप सभी, 4-5 दिन तक हमारे यहाँ पे शादियाँ चलती हैं। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं मैरिज की हर एक छोटा सा छोटा फंक्शन, छोटी सी छोटी रस्म जो होती हैं शादी में, आप सभी को दिखाऊंगी और आप सभी ने चैनल के साथ बने रहना है। और जो भी तैयारियां रहेंगी, जो भी शॉपिंग रहेंगी, चाहे वो देवरानी की शॉपिंग हो या फिर मेरी हो, मैं अपने लिए क्या क्या सोच के रखा है अपने लिए या फिर देवरानी के लिए, भैया के लिए, सब कुछ जो है वो हमने कुछ ही टाइम के बाद जो है प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। क्योंकि महीनों के जाने का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। आजकल जो है महीने जो है वो हफ्ते की तरह लगते हैं। वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। अब सर्दियों में जो है दिन छोटे रहते हैं और काम जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद ही हमारे क्यूट से कपल का जो है फ़ोटो सेक्शन ख़त्म होने के बाद उन दोनों को जो था बीच में उनका छोटा सा स्लो मोशन भी डाल दिया गया था मूवी वालों ने। और सच्ची में जो मूवी वाले हम लोगों ने करे थे इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा, मतलब उन्होंने अच्छे अच्छे पोजेज इन दोनों के करवाए थे। ब्राइड वाली फीलिंग आ रही थी मुझे अभी से ही। और पता नहीं शादी के टाइम वो क्या क्या अलग करवाने वाले हैं। तो ये हमारे मास्टर मासी जी हैं, मतलब मेरी मम्मी की सिस्टर हैं और उनके हस्बैंड हैं मासी जी। तो हमारी मासियाँ जी थी जो थे उन सभी को हम लोगों ने बुलाया था तो वो सभी आए भी थे। तो सच्ची में सभी का एक साथ में मिलना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बात ये भी रह गई कि हम सभी के साथ सिर्फ एक बार ही मिले। अगली बार हमें किसी के भी साथ मिलने का मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि सभी से बात करनी थी और सभी को पर्सनली टाइम नहीं दे पाए जैसे हम अदर फंक्शन में करते हैं। ये भी मासी जी हैं और मासी के साथ मास्टर भी हैं। तो ये था कि हमने एक बार तो सभी के साथ बात की, बट अगली बार जो था वो किसी के साथ बात नहीं हो पाई। और ये एक थोड़ा-सा रह गया। मैं और मम्मी दोनों बात कर रहे थे कि हमने ज़्यादा बात उनके साथ नहीं हो पाई, 1-2 बार, एक ही बार मिले और एक ही बार बात हुई। लेकिन मम्मी का भी कहना ठही सही था कि फ़ंक्शन में, अपने घर में फ़ंक्शन हो या फिर अपना घर में कुछ छोटा-मोटा हो तो टाइम नहीं लगता है किसी के साथ बड़ा ज़्यादा बात करने का। ये है कि चलो थोड़ा प्रेज़ेंट हो गए, सभी से थोड़ा मिल लिए, वो भी काफ़ी था। क्योंकि सभी को टाइम देना पड़ता है थोड़ा-थोड़ा करके। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी से अच्छे से बात भी की और सभी से मिल भी लिए। और दिन का सच्ची में बिल्कुल भी पता नहीं चला था। शाम होने को थी और हमारे रिलेटिव्स जो थे थोड़े-थोड़े अब लंच के बाद जाने की भी तैयारी कर रहे थे। और हमने भी लंच करना था लेकिन थोड़ा-सा हमें टाइम यहाँ पे लग रहा था क्योंकि मैं थोड़ा स्वरित के साथ भी रुकी हुई थी। उसके बाद आप लोग अभी भी नोटिस कर लो कि इतनी टाइम हो गया है अभी तक हम लोग नहीं आए हैं। तो यही था रीज़न कि स्वरित मेरी गोद में सोया था और उसका अभी तक वो उठा नहीं। और ये मामा है और भैया हैं मंगला से। ये मामा जी जो मेरे नाना नानी आए थे उनके बेटे हैं। तो वो भी फ़ोटो करवा रहे थे।
कुछ की फ़ोटोज़ जो थी वो एल्बम में है। वैसे तो मैंने सभी को कैप्चर करने की कोशिश की है, सभी की वीडियोज़ में एंट्री करवा ली है। मेबी कुछ छूट गए होंगे या फिर मेरा वीडियो काफ़ी लंबा ना पड़ जाए, जिसके लिए मैंने थोड़ा-सा उनको ट्रिम किया होगा, तो वो आगे मूवी में आपको देखने में मिल जाएँगे। ऐसा नहीं है कि ये कट है तो मूवी में भी कट रहेंगे, जी नहीं, वो आगे आपको फुल वाली एल्बम में और साथ में बड़ी जो मूवी हम लोग बनाएँगे, उसमें सभी आपको यहाँ पे प्रेज़ेंट मिलेंगे। ये हमारी गर्ल गैंग भी आ गई है, ये सभी गर्ल्स जो हैं मेरी मासी जी की बेटियाँ हैं, एक मामा जी की भी है यक्षिता, बाकी सभी मासी की गर्ल्स गैंग है। तो ये भी फ़ोटो सेक्शन के लिए आ गए थे सभी, और कितनी ज़्यादा सुंदर और प्रिटी लग रही थी, आप लोग खुद देखो। मेरी सभी ननंदें बड़ी ज़्यादा सुंदर है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, सभी की अलग ही मतलब एक ऑरा कहूँ या एक चमक कहूँ, सभी का एक अलग से ही चमक है। और सच्ची में सभी की ब्यूटी मुझे काफ़ी पसंद है। मेरी जो मैरिड ननंदें हैं वो भी इतनी ज़्यादा सुंदर है, और इतनी ज़्यादा मुझे मतलब दिल से ही उनके लिए मतलब प्यार रहता है मेरे दिल में सभी के लिए। और ये जो अनमैरिड जो हैं स्वीट स्वीट गर्ल्स, इनका तो फिर लेवल ही अलग है। और इन्होंने भी पूरा मौके का फ़ायदा उठाया, अच्छे से अपनी होने वाली भाभी से भी फ़ोटोज़ ली, अपने भाइयों से भी फ़ोटो ली, और फाइनली फिर मेरी एंट्री भी हो गई है, क्योंकि स्वरित इस समय मैंने अपनी चाची के पास दे दिया था उसको सुला के। तो फिर मम्मी ने बोला कि अब तू भी आ जा। तो ये फैमिली फ़ोटो हो रही है, तो ये हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। बच्चे नहीं हैं क्योंकि सिमिया साथ में नहीं थी और स्वरित सोया हुआ था। तो ये हमारी फैमिली जो थोड़ी सी अनकम्प्लीट लगती थी हमें, अब फाइनली कंप्लीट हो गई है आधी। अब कुछ महीनों के बाद फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी। और ये हम सभी हैं, मम्मी पापा, मैं, हस्बैंड और मेरे देवर, और अब साथ में देवरानी भी हैं। तो ये क्यूट से कपल और हम सभी फैमिली फ़ोटोज़ देखकर आप बताइएगा हम आप सभी को कैसे लगे, हमारे फैमिली फ़ोटोज़ कैसी लगी। उसके बाद शगुन की बारी आई थी मेरी और हस्बैंड की, तो मैंने भी इन दोनों को, हम दोनों ने इनको फिर ब्लेसिंग भी दी और प्यार भी किया। और फिर ये था कि ये मोमेंट जो था वो मुझे हमेशा से ही रहता था कि कब आएगा कब आएगा, तो ये आ गया है। मैंने और अपने हस्बैंड ने हमने थोड़ा सा अपना ड्रेस जो जो था मैच करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट तक नहीं हो पाए। लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत जो था मैच हो ही गया था। और मैंने अपनी देवरानी से प्यार, थोड़ा सा प्यार किया और एक और फिट फ़ोटो क्लिक करवाई। उसके बाद फ़ोटोज़ वालों ने कहा कि आप फिर से आए, और अब उन्होंने हमें पीछे किया और मम्मी पापा को आगे बैठा दिया था। और ये हमारी फैमिली फ़ोटोज़ हो रही थी। प्लीज़ बताइएगा आपको मेरी फैमिली कैसी लगी, पसंद आई या नहीं। तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की या नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि मम्मी के फेस का ग्लो अगर आप लोग देखोगे, मेरी मम्मी की स्किन इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा, उनको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल पानी से फेस धोएंगे ना, तब भी उनका फेस इतना ज़्यादा ग्लो करता है। उनको एक गॉड गिफ्ट मिली हुई है, उनकी इतनी अच्छी स्किन, वो कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ ना भी करें तब भी उनका फेस जो है वो हमेशा ग्लो करता है। और मुझे मम्मी की स्किन बड़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। और ये आए जी मेरी मायके की तरफ से मेरी चाची जी और मेरी भाभी और मेरी प्यारी सी भाई की बेटी ईवू। इनको भी मैंने बुलाया था वीडियो के लिए, और इस टाइम स्वरित उठ गया था, तो इसीलिए मैंने कहा आप दोनों भी आओ और आप लोग भी साथ में फ़ोटो लेना। और ईवू जो थी वो भी सोई थी, तो वो भी थोड़ा मतलब ये था कि मम्मी को अपनी तंग कर रही थी, तो ये उसके बाद उन दोनों ने भी फ़ोटो वगैरह करवाई थी। और शाम का टाइम हो रहा था और सभी जो थी सभी को अब जाने की भी थोड़ी जल्दी लग पड़ी थी। और अभी जो था थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ और बाकी थी, क्योंकि हम जो थे वो तो हो गया था, लेकिन ये था कि अब इन दोनों के शॉट्स लेना शूट बाकी था। और ये देखिए ये हमारा क्यूट कपल का शूट जो था इन्होंने थोड़ा रूम में ही ले लिया था, क्योंकि जो डेकोरेशन थी पीछे की वो भी कैप्चर हो गई, और इन दोनों का जो लुक था वो भी यहाँ पर इन्होंने अच्छे से शो कर दिया। और आप लोग खुद ही देखिए और खुद ही जज कीजिए कि ये लगते हैं ना दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। और बड़े सारे वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स कह रहे थे कि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। एक जैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक दूसरे के लिए ही जैसे बने हों, इस तरह से मैं कह सकती हूँ। अदरवाइज़ तो ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ जैसा लग रहा है कि एक दूसरे के लिए ही बने हों दोनों। और सच्ची में देखने में ही पता लग रहा है कि इनके फेस की एक्साइटमेंट और इनके फेस का जो ग्लो है उनसे भी लग रहा है कि ये दोनों कितने ज़्यादा खुश हैं। मैं भी यही विश करती हूँ भगवान से कि इनके ये फेस का ग्लो और इनकी ये चमक हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो फोटो सेक्शन के बाद हम लोग पहुँचे जी खाना पीना के लिए, तो चलते हैं वहाँ
होते हैं ना। ओके जी, तो ये कपल जो था खाना-पीना करने के बाद फिर आए वापस शूट के लिए। इन्होंने इनके लिए स्पेशली लोकेशन बना के रखा, लेकिन वो लोकेशन जो था बंद था, वहाँ पर शूट नहीं हो पाया। तो यहाँ बारगाह में ही इन्होंने अच्छे से वीडियोज़ बनाए, फ़ोटोज़ वगैरह लिए। मैंने इनका एक वीडियो इंस्टा पे भी डाला था क्रिएट करके थोड़ा बहुत, तो वो भी आप लोग वॉच कीजिएगा। रच्चू कश्यप के नाम से मेरी इंस्टा की आईडी है, वहाँ पर जाकर मुझे फ़ॉलो कीजिए और इन दोनों का वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर शाम के टाइम इन दोनों ने जाकर शूट किया और ये थी मेरी देवर की एंगेजमेंट की 2 पार्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखिए, जो सेकंड वाला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा आपको इन दोनों कपल का वीडियो कैसा लगा और ये दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल लगते हैं या नहीं। मुझे तो बड़े ज़्यादा लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लग रहे थे। मैं तो इनको यही ब्लेसिंग दूंगी कि हमेशा इसी तरह से खुश रहो, एक साथ रहो। ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, दोनों को साथ में मिलकर ही चलना है। कहीं भी कोई भी डगमगाए तो एक दूसरे का सहारा बन के रहना है। कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक दूसरे का हमेशा हाथ इसी तरह थाम के रखना है। बस यही इन दोनों के लिए मेरी विशेष रहेगी। तो ये था आज का वीडियो जो आपके साथ शेयर किया। कपल भी अब हमें बाय कर रहे हैं, वापस चल रहे हैं घर, क्योंकि रात होने को है। अब टाइम भी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा रात होने को थी और भैया ने इसको घर भी देवरानी को छोड़ने के लिए जाना था। तो ये आज का वीडियो ये रहा। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। मेरे क्यूट से कपल के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, इन दोनों को ब्लेसिंग दीजिएगा। और आप लोगों को कोई भी कमेंट्स करना हो कुछ ही किसी भी बात को लेकर तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हमारी तरफ से तो हमने बड़ा ज़्यादा अच्छा सब कुछ आपको दिखाया है। आप मेरी यूट्यूब फैमिली खुश हुई है या नहीं, वो आपके कहने से ही मुझे पता चलेगा। तो ये दोनों अब निकल रहे थे घर के लिए और कैमरामैन जो लड़के थे वो भी कह रहे थे कि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। तो वो एक अदर गाड़ी में आए थे और मेरे देवर और देवरानी हमारी वाली गाड़ी में आ गए थे। और इसका ड्रेस कितना ज़्यादा प्रिटी था, कितना ज़्यादा सुंदर था, आप लोग खुद देख लिया है दोनों को। तो चलिए जी, आपको भी बाय करने का टाइम आ गया है। वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है साथ में। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि ताकि आप लोग भूल ना जाएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलने वाला है। आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में शादी है, तो सब कुछ आपको बताऊंगी। तो साथ में बने रहिए और आने वाली अपडेट्स आपके साथ मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।